हेलो एवरीवन। ये वीडियो बेसिकली एक डीप एनालिसिस है, ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स का। आप पढ़ते तो हो, ठीक है, आप पढ़ते हो बहुत अच्छा, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 में बहुत फोकस करते हो, लेकिन एग्जाम में जब लिखते हो तो प्रोफेशनल एथिक्स में जो 20 मार्क्स है उसमें से आपको मार्क्स उतने नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊंगी कि आईसीआई कहाँ कहाँ किस किस टॉपिक में फोकस कर रहा है और आप कहाँ पे मिस हो रहे हो, ठीक है। तो ये 5 अटेम्प्ट का एक बार एनालिसिस आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा, तो आप आगे के लिए प्रिपेयर हो सकते हो, ठीक है। ऐसा और भी एनालिसिस में लेकर के आऊंगी। इस चैनल पे बने रहना और प्लीज सब्सक्राइब कर देना। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज लाइक भी कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एनालिसिस करने में। तो पहले हम लोग चलते हैं प्रोफेशनल एथिक्स। आपका 4 to 5 क्वेश्चन ऑलवेज पूछे जाते हैं, 20 to 25 मार्क्स। अगर इसमें आपका अच्छा पकड़ बन गया तो यहाँ से ही अगर आपको 16-17 मार्क्स भी आ जाता है तो बाकी के कुछ चैप्टर अगर आप गलती से स्किप भी करना पड़ जाए तो आप पास तो आराम से हो सकते हो। तो प्रोफेशनल एथिक्स ये ताकत है उसमें कि आपको पास करवा सकता है। साथ ही साथ ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें मैं ये पीडीएफ डाल दूंगी। और एक बार आप ये भी देख सकते हो कि जैसे कि पास्ट 5 अटेम्प्ट है, तो जैसे मैं जैसे जैसे पढ़ रही हूँ आप क्वेश्चन पढ़ो और आप खुद से देखो कि मैं आंसर कर पा रहा हूँ कि नहीं और आंसर आईसीआई के हिसाब से सही है कि नहीं। तो मैं ये वीडियो को फास्ट और इन्फॉर्मेटिव रखूंगी। प्लीज बने रहना, ठीक है, एंड तक। तो पहला आपका सितंबर 25 से चलते हैं, ठीक है। पी के क्वेश्चंस देखो। पहला क्वेश्चन जो है वो नेटवर्किंग से आपका आया है। एक बार आप ये क्वेश्चन पढ़ लेना और आंसर भी चेक करना, ठीक है। मैं थोड़ा सारा क्वेश्चन करवाऊंगी तो काफी टाइम लग जाएगा, एक क्वेश्चन में ही 5 to 10 मिनट लग जाएंगे, तो मैं आगे जल्दी जल्दी करती हूँ। इसका आंसर हो गया, ठीक है, नेटवर्किंग का आंसर हो गया। फिर ये वीडियो रुक रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो गया आपका, नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट ये क्वेश्चन हो गया, सितंबर में आया था आपका न्यूक्लियर पे। तो न्यूक्लियर पे और डॉक्यूमेंटेशन पे, और ये क्वेश्चन जहाँ तक मैं जानती हूँ कि बहुत सारे टीचर्स के बुक में ये वाला नहीं था, ये आईसीआई मैट में था। पर तो हम लोग एक बुक भी बना रहे हैं ऑडिट का, जिसमें पूरा का पूरा आईसीआई का कवरेज होगा। तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट, एक मिनट, नेक्स्ट है हमारा, हाँ, नेक्स्ट जो है वो 2 का में है, ठीक है। 2 का 4 से पूछा गया है, उसका भी आंसर मैं दिखा दे रही हूँ। क्वेश्चन आप ये वीडियो को पॉज करके देख लेना, ठीक है। ये हो गया आंसर, 3 क्वेश्चन हो गया यहाँ से आया। फिर 4th क्वेश्चन फिर क्लास 6 से पूछे गए। तो क्लास 6 इंपॉर्टेंट होते हैं, जनरली इंपॉर्टेंट हमेशा से होते हैं। क्लास 6 हो गया, और आंसर भी देख लो, आंसर का फ्रेमिंग कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट May 25 में आते हैं। May 25 में करना क्या है कि मैं स्क्रीन को ही बड़ा कर देती हूँ। May 25 में आपका, हाँ सॉरी, तो May 25 में इसमें भी 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसमें आपका देखो ये टैक्स ऑडिट का जो है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल से ही आईसीआई का क्वेश्चन पूछे। ये टैक्स ऑडिट ये जनरल काउंसिल गाइडलाइन से भी पूछा गया है, ठीक है। तो प्रोफेशनल एथिक्स में पूरा का पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको डिवाइड करके भी पढ़ सकते हो। पहला आप इंट्रोडक्शन कर लो, फिर फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल और काउंसिल गाइडलाइन। तो उसको आप 4 टॉपिक जैसा सब डिवाइड कर सकते हो और एक एक को आप स्ट्रांग करो, ठीक है। मैंने भी ऐसे ही किया था, मुझे भी बहुत अच्छा मार्क्स आया है। तो उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और भी ऐसा गाइडेंस वगैरह चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम भी जाकर के ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट हो गया आपका, नेक्स्ट, हाँ, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी आपका देखो, ये प्रोफेशनल एथिक्स से है आपका, ये हो गया आपका क्लास 2 से, ठीक है। क्लास 2 से हो गया, एक क्वेश्चन क्लास 2 से पूछ लिया इन्होंने। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो कहाँ से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्लास 9 से पूछा गया है। ये पीडीएफ में भेज दूंगी, आप रख लेना। और इसका देखो अल्टरनेटिव आंसर भी अगर आप लिखते हो और अगर होता है ना तो उसमें भी आपको मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं कि मार्क्स नहीं मिलते और आईसीआई मार्क्स काटता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल सब में 4 क्वेश्चन पूछा गया है हर अटेम्प्ट में। तो प्रोफेसर एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11 से आपका पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया है नवंबर 24 का। नवंबर 24 का पेपर में, नवंबर 24 का पेपर में आपका
एक मिनट। हाँ, तो नवंबर 24 का पेपर में क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है आपका? आप देख लेना कि मतलब कि आपसे बन रहा है कि नहीं, एक बार आप ट्राई जरूर करना, ठीक है। क्लास 8 से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, वो आपका टारगेट किया गया है क्लास 3 से, ठीक है। फिर आपका उसके बाद क्वेश्चन कौन सा टारगेट किया गया है, देखो थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका, हाँ, अब है कि देखो फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल से तो क्वेश्चन पूछते ही है, लेकिन अब का क्या सीक्वेंस देखा गया है ना कि ये काउंसिल गाइडलाइन से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंट्रोडक्शन से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जो 5 प्रिंसिपल है उनमें से देखो पूछा गया है। ये तो बच्चे छोड़ के ही जाते हैं, बहुत सारे टीचर्स ये डालते भी नहीं थे, लेकिन जब से आईसीआई पूछना शुरू किया है तब से उनके बुक में देखा गया है, मतलब कि वो लोग इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, उससे पहले नहीं था, ये सच बात है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है, वो आपका कहाँ से पूछा है, आईसीआई ने क्लास 2 को फिर से टारगेट किया है, फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। फिर आपका मई 24 देखते हैं, ठीक है। मई 24 में बीच बीच में वीडियो चला जा रहा है, लेकिन फिर भी इन तक बने रहना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। अब ये क्या हो गया, हाँ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और ऐसा और भी डीप एनालिसिस मैं कर पाऊँ, ठीक है। तो अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है मेरा इतना मेहनत करने का। आगे बढ़ते हैं, मई 24 में भी आपका 4 क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन जो है आपका कहाँ से है, पहला क्वेश्चन देखो, अभी मैंने कहा था ना ये प्रिंसिपल से पूछना स्टार्ट किए, तो ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी से पूछे है। और जनरली इसका जो इंट्रोडक्शन या प्रिंसिपल का क्वेश्चन रहता है वो डायरेक्ट ही रहता है, और जो क्लास 1 या ये शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2 से जो क्वेश्चन करते हैं वही उनका इनडायरेक्ट रहता है जनरली, तो उस हिसाब से आप खेल सकते हो। बाकी प्रोफेशनल एथिक्स को आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग करना है, आपको डे 1 से ये चीज़ ध्यान में रहे। आगे का क्वेश्चन भी मैं दिखा देती हूँ, ये वाले वीडियो को भी सेव कर लेना, मुझे भी सब्सक्राइब कर लेना। यूट्यूब में संजीत सर का यूट्यूब चैनल है, और तो और एक सेकेंड, मेरा वीडियो अभी तक नहीं आया, ठीक है। और भी कोई गाइडेंस चाहिए होगा तो मैं नंबर भी नीचे में है, वहाँ पे आप कर सकते हो, या फिर आपका अगर एग्जाम्स नहीं निकल रहा होगा तो हम लोग मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट सीरीज भी लाने वाले जो कि पूरा का पूरा आईसीआई बेस्ड होगा। और जो मेंटरशिप हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसमें डेली का डेली फॉलोअप करते हैं, मॉनिटर करते हैं आपका पढ़ाई हो रहा है नहीं हो रहा है, फॉर व्हाट रीजन आपका पढ़ाई नहीं हो रहा है, हर कुछ हम लोग देखते हैं, पर्सनली देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, 2 का 4, ये भी आईसीआई ने इंपॉर्टेंट मार्क करके रखा, और इसमें साथ में साथ दो दो क्लाउज मिला रहे थे, तो क्लाउज 11 आ गया। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, सी का आंसर कहाँ है, देखो प्रिंसिपल, इसमें से तो प्रिंसिपल 2 ही पूछ दिए, तो आप मतलब कि कुछ भी छोड़ नहीं सकते हो। क्लाउज ये फर्स्ट शेड्यूल और सेकेंड शेड्यूल करके आप अगर गए तो आपका 50% ही तैयारी होगा, क्योंकि उसमें से 4 में से 2 ही क्वेश्चन आएंगे, इस वजह से आप वो चीज को ध्यान रखना एकदम। फिर एक क्वेश्चन आया था 250 और न्यूक्लियर का डिफरेंस के बारे में, देखो ये भी आउटसाइड क्वेश्चन आ गया, अभी तक इसमें से कोई भी क्लाउज जनरली दिखने को नहीं मिला है, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, देखो ये क्वेश्चन था आपका, मैं बॉक्स में सारा क्वेश्चन बना दी हूँ ताकि ईजी पड़े, ठीक है, वो कट करने में। और देखो ये कहाँ से पूछा गया आपका, पार्ट 1 क्लाउज 10 से, ठीक है। तो ये क्लाउज भी इंपॉर्टेंट रहता है, अगर आपको चाहिए ना कि कौन कौन सा क्लाउज कौन कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो मैं उसका भी डीप एनालिसिस करके लिस्ट बना के चैनल में डालती जाऊंगी, बस आपको बताना होगा कि आपको मतलब कि कौन से टॉपिक का चाहिए, किस किस टॉपिक का आपको प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आपको ये चैप्टर का भी शॉर्ट शॉर्ट वीडियो या शॉर्ट्स चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो अगर आप नहीं करोगे या फिर लाइक नहीं करोगे तो फिर बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं आता है बनाने का, और वीडियो लेट से आने का यही मेन कारण रहता है, ठीक है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है इस वीडियो को। फिर नेक्स्ट, ये मेरा वीडियो ही गायब हो गया है, हाँ वीडियो आ गया, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। और इसके अलावा भी कोई जैसे कि बैंक ऑडिट में आपको प्रॉब्लम है, या फिर आप जो बुक पढ़ रहे हो उसमें आपको थोड़ा भी डाउट है कि सर ने
जो भी सर का बुक है वो पूरा कवरेज करवाया कि नहीं करवाया, तो मैं छोटा छोटा वीडियो लाके 4 मिनट 5 मिनट का वीडियो लाके पूरा ऐसे ही कवरेज करवा दूंगी। मैंने डिजिटल ऑडिट का भी डाला है, इसीलिए अगर ऑडिट वीक है या फिर कोई भी सब्जेक्ट का ऐसा गाइडेंस चाहिए, और खास करके ऑडिट का एमसीक्यू का भी हमारा अलग से चैनल है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। उसमें डेली एमसीक्यू पूछे जाते हैं। सर का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और इन केस अगर आपका पढ़ाई नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि एग्जाम नहीं निकलेगा, अभी भी बहुत टाइम है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि एग्जाम्स नहीं निकलेगा, ऐसा मन में आ रहा है, या फिर मेंटरशिप के लिए देख रहे हो, तो आप मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो सर का, ठीक है। वो बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कि आपको डे 1 से ही इंप्रूवमेंट दिखने को मिलेगा, ठीक है। सर पर्सनली गाइड करते हैं, टारगेट देते हैं, कॉल पे भी बात करते हैं, और ऑब्वियस है कि अगर आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा है तो वो आपको आप अकाउंटेबल रहोगे। अगर आप बोलोगे कि हाँ डेली मेरा इतना टारगेट कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो चीज़ हमारा प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। अगर इन केस आपका टारगेट पूरा नहीं होता है किसी दिन में, तो आपको कॉल जाएगा, आपको मैसेज जाएगा कि आपका टारगेट क्यों नहीं पूरा हो रहा है। एक रिवीजन ट्रैकर होता है जिसमें हम लोग पूरा ट्रैक रखते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। और डिटेल चाहिए आपको तो आप वेबसाइट चेक कर सकते हो www.casanjeetkumar.com, ठीक है। थैंक यू। और प्लीज कमेंट करना कि वीडियो कैसा था, इंफॉर्मेटिव था कि नहीं। बहुत मेहनत लगता है सारा को कट शॉर्ट करने में, ठीक है। और इसके बाद वाले वीडियो में मैं जनवरी का भी ले आऊंगी कि जनवरी में क्या टारगेट किया था आईसीआई ने प्रोफेशनल एथिक्स में, और मैं बाकी के भी मैं लाने वाली हूँ चैप्टर, जैसे कि ईएसजी हो गया, बैंक ऑडिट हो गया, कि आईसीआई का मेन फोकस क्या रहता है और आप कौन सा चैप्टर को कौन सा टॉपिक को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। प्लीज प्लीज लाइक कर देना, बीच बीच में वीडियो गायब हो गया था, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा, ठीक है। प्लीज इसको आप प्लीज लाइक कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू।